2 दिन में 5 हत्याओं से दहला जिला। प्रयागराज में दूसरी होली पर शनिवार को 2 युवकों की हत्या कर दी गई। खुलदाबाद स्थित लकड़ मंडी इलाके में शनिवार अपराह्न 2 युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर फायरिंग शुरू हो गई। इसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए शहर के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल SRN में भर्ती कराया गया है। वहीं आज शाम नवाबगंज थाना इलाके में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। अभी कल्याणी होली के मुख्य पर्व पर भी शहर के जार्ज टाउन थाना क्षेत्र के अलापुर में 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। 2 दिन में 5 हत्याओं से जिला दहल गया है। शहर के खुलदाबाद थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों समेत कई थानों की फोर्स घटना स्थल के साथ ही SRN अस्पताल पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। फौरी तौर पर इस वारदात के पीछे रंग लगाने का विवाद सामने आ रहा है। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लकड़ मंडी इलाके के रहने वाले दुर्गेश और विनोद शनिवार को होली के दिन कई साथियों के साथ बैठकर मोहल्ले में ही शराब पी रहे थे। अचानक दुर्गेश और विनोद के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। देखते ही देखते दोनों मारपीट करने लगे। इसी बीच फायरिंग शुरू हो गई और गोली दुर्गेश, विनोद और उनके एक साथी को लग गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो तीनों तड़प रहे थे। आनंद में तीनों को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने दुर्गेश और विनोद को मृत घोषित कर दिया। इसमें दुर्गेश भाजपा का कार्यकर्ता बताया जाता है। खबर जगत के लिए एलेन सिंह की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना खुलदाबाद जिला प्रयागराज का है। इसमें दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास लकड़ मंडी इलाके के पास एक गली में, जहां पे दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान के घर हैं, आसपास पड़ोसी हैं, उसी गली में होली खेली जा रही थी। दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान पक्ष में गाली गलौज हुआ, वाद विवाद, मारपीट, फायरिंग हुई। इस फायरिंग में दुर्गेश सिंह चौहान को गोली लगी, विनोद चौहान को गोली लगी। विनोद चौहान की बहन रानी चौहान के पैर में चोट आई और साथ ही एक चिंटू चौहान के भी पैर में चोट आई। इस सूचना पर तत्काल भारी संख्या में पुलिस बल CO सिटी और SP सिटी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा। उसके बाद दौरान इलाज और इस प्रक्रिया में दुर्गेश सिंह चौहान की मृत्यु हो गई। दूसरे पक्ष से विनोद सिंह चौहान की भी मृत्यु हो गई। रानी चौहान और चिंटू चौहान का इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। दोनों डेड बॉडीज़ को मोर्चरी भिजवा दिया गया है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का सही कारण पता चल सके और अन्य साक्ष्य मिल सके। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। दोनों पक्षों का ही तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो भी तथ्य तहरीर में लिखे जाएंगे, जो भी नामजद आरोपी होंगे, सभी को हिरासत में लेकर सभी तथ्यों पर गहराई से विवेचना करके साक्ष्य हासिल किए जाएंगे और सभी मामलों में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती पूछताछ में बात सामने आई कि दोनों के बीच में पहले कोई रंजिश नहीं थी। पूरी घटना अकस्मात हुई है। शराब के नशे में भी बहुत सारे लोग बताए गए हैं, इस कारण से ये घटना हुई है। फिर भी इसके बारे में SP सिटी से रिपोर्ट तलब की गई है कि इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दें। यदि अन्य किसी की संलिप्तता सामने आती है या किसी का दोष परिलक्षित होता है तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तहरीर लेने की प्रक्रिया जारी है। तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।